हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी 4.2 आज बेसिक्स एकदम शुरू करने वाले हैं। प्रश्नोत्तरी 4.2 में कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तरी 4.2 एकदम बेसिक तरीके से गुणनखंड कैसे करते हैं एकदम सीखने वाले। तो हमारे पहले नंबर के जितने सवाल हैं तो कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से हमें 4 सवाल दिए गए हैं जिनके गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना पहला सवाल देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो गुणनखंड करने में सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के जो गुणे में होता है और अचर पद का आपस में गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के गुणे में एक है, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता इसलिए एक नहीं लिखा रहता। इसके गुणे में एक है तो 10 का सबसे पहले एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमको देखना है एक्स के गुणे में कितना है। एक्स के गुणे में देखो 3 है। अब हमको ऐसे गुणनखंड जोड़े बनाने हैं जिनका गुणा कराने पर 10 आए, लेकिन अगर जोड़ें और घटाएं तो 3 आना चाहिए। तो इसको हम लोग सबसे पहले काट लेते हैं। तो 5 10, 5 1 5, देखो 5 दूनी 10 और 5 में 2 गया तो 3 बचेगा। तो हमारा जोड़ा ऐसे बनता है। सबसे पहले हम लोग इसकी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस का 5x इसको लिखेंगे प्लस का 2x माइनस 10। देखो 5 दूनी 10 होता है। हमने जो संख्याएं लिखा उनका गुणा कराने पर 10 आना चाहिए और उनको जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। देखो हमने 5 और 2 लिया, 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, और देखो प्लस माइनस के 5 में अगर प्लस का 2 घटेगा तो माइनस का 3x बचेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो देखो दोनों में x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया। अब एक x इसमें चला गया तो x बचा, इसमें x चला गया तो 5 बचा। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस लेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 का भाग इसमें देंगे तो x बचेगा। 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पंचे 10। अब आपको एक बात अब इतनी याद रखनी है, इन दोनों कोष्ठकों के मान बराबर आने चाहिए। इन दोनों के मान बराबर आ गए। ठीक है, अब इन दोनों से एक बार ले लो तो x माइनस 5, फिर इसी के गुणे में इनको लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। इसी प्रकार इसको करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। तो ये हमारे दो मूल निकल आए। अब आइए सवाल नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं, एक का दूसरा नंबर। तो इसमें देखो सबसे पहले इन दोनों को गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12। अब 12 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनका गुणा कराने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो सबसे पहले काटो इसको, फिर से काटो 1। देखो 2 दूनी 4, 4 तई 12, 4 गुणे 3, देखो 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 4 तई 12, दोनों गुणा भी 12 है तो ये हमारा सही है। तो ये 2x स्क्वायर। देखो प्लस का हमने 4x लिख दिया, माइनस का हमने 3x लिख दिया, माइनस का फिर आगे 6 बराबर 0 है। देखो प्लस के 4x में माइनस का 3x जाएगा तो प्लस का x बचेगा, सही है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है 2x, तो 2x इसमें तो x बचा। अब 2x का भाग इसमें देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में जा रहा है। अब इसमें देखो माइनस, अब इन दोनों में देखो 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लिया तो 3 इससे चला गया तो x बचा। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 3 दूनी 6। इन दोनों डिब्बे में देखो फिर से बराबर है, ये बराबर जरूर आना चाहिए। तो अब एक बार इन दोनों डिब्बे से लेंगे तो x प्लस 2 और एक बार 2x माइनस 3 लेंगे गुणे में ही, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों को 0 बराबर कर दी तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। अब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये प्लस के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये गुणे वाला बटे में चला जाएगा तो x बराबर 3/2। तो देखो दोनों के मूल आ गए। द्विघात समीकरण है तो दो दो मूल आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको गुणनखंड बिल्कुल बेसिक से समझ में आया होगा।